इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पंजाब पुलिस के नई भर्ती के बारे में, जो कि आज 29 फरवरी को रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन पंजाब पुलिस की तरफ से। आप डेट सकते हैं 29 फरवरी 2024 का डेट है पब्लिकेशन डेट, और एडवर्टाइजमेंट संख्या 01/2024 के लिए है। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, ओपनिंग डेट है 14 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है, कौन कौन इस वैकेंसी में एलिजिबल है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक, वो आपको पता चल गया कि कब से कब तक अप्लाई करना है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल में कि 1800 वैकेंसी टोटल इसमें रिलीज़ किया गया है, जिसमें 2 तरह का वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। और इसमें जो वैकेंसी है वो आपका एक है आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म पुलिस फोर्सेस, जैसे यहाँ पे आर्म पुलिस कैडर के लिए, और एक है अनआर्म कैडर के लिए। तो 2 तरह का वैकेंसी है, दोनों को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो पहला वैकेंसी आप देख सकते हैं, जो टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पे बोला गया है, जो कि आर्म पुलिस कैडर टेंटेटिव वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस कैडर। तो एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक आर्म कैडर होता है। तो यहाँ पे आर्म डिस्ट्रिक्ट कैडर का देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर का फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे दिया हुआ है जनरल ओपन कैटेगरी हम लोग बोलते हैं, उसमें 410 वैकेंसी है। और वैकेंसी रिज़र्व फॉर वुमेन 117 वैकेंसी। और यहाँ पे SC ST वगैरह सब कुछ यहाँ दिया हुआ है कि कितना कितना वैकेंसी रिज़र्व है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 970 वैकेंसी है, और 317 वैकेंसी फ़ीमेल के लिए रिज़र्व किया गया है, सभी कैटेगरी को मिला के। और यहाँ पे जो आर्म कैडर के लिए वैकेंसी है, आर्म कैडर पुलिस के लिए, वो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 776 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, और 253 वैकेंसी है फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पे स्केल भी है, इसमें एज़ पर द पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया है, और 19,900 पर मंथ है। यहाँ पे 3 ईयर फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस। तो यहाँ पे 19,900 पर मंथ फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए 19,900 रहेगा, प्लस बेसिक पे वगैरह सब कुछ। और उसके बाद जो भी पेमेंट मिलेगा आगे डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एजेंशियल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, जिसमें नेशनलिटी ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एज शैल बी फॉलो। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए 1 जनवरी तक, और मैक्सिमम एज 28 साल आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप पंजाब के निवासी हैं तो OBC और SC ST को छूट अलग से देता है, जिसमें 5 साल का यहाँ पे OBC को 5 साल का SC ST को, OBC को 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाता है, इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कांस्टेबल में डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस कैडर दोनों के लिए ही है 10+2 इक्विवेलेंट्स। और इन केस ऑफ एक्स सर्विस द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे 10+2 अगर आपका है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेंशन किया है। और इम्पॉर्टेंट जैसे कि यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन बोला है कि अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन क्वालिफ़िकेशन ऑल कैंडिडेट मस्ट बी पास मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसमें फॉर्म भरने का एक क्राइटेरिया है। अगर आपने कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपका एक पंजाबी लैंग्वेज आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट होगा, चाहे वो कंपलसरी हो चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा लगता नहीं है कि अदर स्टेट वालों का पंजाबी लैंग्वेज होगा, बाई चांस रेयर केस हो भी सकता है। पर यहाँ पे जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनका तो पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट में ज़रूर होगा, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट वाले जब पंजाबी लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट होगा तभी जाके अप्लाई कर पाएंगे, 10th क्लास में होगा तब। उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड बोला गया है। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड में डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस दोनों के लिए 5 फीट 7 इंच का 170.2 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस
CBT वेस्ट क्वेश्चन आपका होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपका। यहाँ पे बोला गया है कि आपका टाइप पेपर 1 पेपर 2 विच भी पेपर 2 शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। स्टेज 2 आपका यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड है। स्टेज 2 में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग होगा, जो कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट दोनों होगा। और स्टेज 3 में कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटनी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड। इसमें स्टेज 1 बोला है कि 100 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। और पेपर 2 जो होने वाला है, जिसमें आप सभी का पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन का 50 एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इसमें आपको 50% मार्क्स यानी 50 नंबर का है, यानी 50% 50 का 25 नंबर आपको कंपलसरी लाएंगे, तभी जाके क्वालिफाइंग हो जाएंगे इसमें पेपर 2 में। यानी पेपर 2 फाइनल मेरिट के लिए, पेपर 1 फाइनल मेरिट के लिए, पेपर 2 है क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ दिया है कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर 1 में 2 घंटा का समय, जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। जीके वे सबका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का, और यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज स्किल 10 नंबर का, और डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस 5 क्वेश्चन रहेगा, और मैंडेटरी क्वालिफाइंग पंजाबी लैंग्वेज 50 नंबर का, जो पेपर 2 में रहने वाला है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है कि कितना पासिंग क्राइटेरिया। ये मिनिमम मार्क्स कोई वैल्यू नहीं है, आपको कटअप पार करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये मेंशन किया है नोटिफिकेशन में। तो इसमें देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है, जनरल कैंडिडेट्स अदर स्टेट वाले जितने भी हैं उन सभी को 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी, और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 650, टोटल 1150 देना पड़ेगा। और एक सर्विसमैन है पंजाब स्टेट के, तो आपको 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी और एग्ज़ामिनेशन फ़ी 0 रुपया, यानी 500 रुपये टोटल देना पड़ेगा। SC ST को OBC वगैरह जो पंजाब स्टेट से है, जो उनको 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी, 150 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी, 650, और EWS को भी 650 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर्म भरने का चार्ज है। उसके बाद ऑनलाइन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है कि कैसे आपको करना है। ऊपर डिफरेंट आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हेल्प डेस्क वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन पता चल गया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फ़ोटो का 80 KB से 200 KB के बीच में सिग्नेचर, और आपका फ़ोटो 80 KB से लेकर 220 JPEG फॉर्मेट में यहाँ पे है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।